आज मार्केट में कई टेक कंपनी होने के बावजूद क्यों लोग एप्पल के प्रोडक्ट को ताबड़तोड़ मानते हैं, क्यों लोग एप्पल के डिवाइस को ही खरीदना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों है कि व्हाइट ब्रदर ने सबसे पहला एरोप्लेन तैयार किया जबकि कुछ और लोग भी एरोप्लेन बनाने में लगे हुए थे। ऐसा क्यों है कि कुछ लोग ऐसा काम कर जाते हैं जिसको लोग भुला ही नहीं पाते और सदियों सदियों तक याद रखते हैं। ये सारे क्वेश्चन का जो जवाब है ना, वो आपको इस वीडियो के जरिए मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है अगर जो भी चीजें यहाँ पर बताई जाएंगी उनको ध्यान से सुनोगे और इम्प्लीमेंट करोगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कूल में टीचर और कॉलेज में प्रोफेसर ये दोनों कहते हैं किताबें पढ़ा करो क्योंकि किताबें पढ़कर तुम बड़ा आदमी बनोगे। बट कमाल की बात तो ये है कि हम बड़ा तो बनना चाहते हैं लेकिन उनकी बातों को नहीं मानते, यानी कि किताबें नहीं पढ़ते। अब अगर यही बात इलॉन मस्क, मुकेश अंबानी या बिल गेट्स हमसे कहे तो चांसेस ये है कि आप 99% उनके द्वारा बताए गए किताबों को पढ़ोगे। अब देखिए इस कंडीशन में हमारे टीचर्स और एक कामयाब लोग दोनों ही तो यही बता रहे हैं कि किताबें पढ़ो, बट हम बातें किसकी मान रहे हैं? उन कामयाब लोगों की। अब जरा 2 मिनट जेन्युइनली सोचिए कि इसका कारण क्या हो सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण है गोल्डन सर्कल। अब ये गोल्डन सर्कल क्या है? देखिए दोस्तों, टीचर हमें ये तो बताता है कि क्या पढ़ना है और कभी कभी कुछ कंडीशन में ये भी बताते हैं कि कैसे पढ़ना है, बट कामयाब लोग आपको ये बताते हैं किताबें क्यों पढ़नी है। वो वाई के जरिए आपसे इनसाइड टू आउटसाइड कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, यानी अंदर से बाहर की ओर। तो वहीं पर जो टीचर है ना, वो हाउ और व्हाट के जरिए आउटसाइड से इनसाइड कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। दोस्तों आपको तो पता होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा अंदर से बाहर की ओर आता है। यही कुछ टेंडेंसी हमारे ब्रेन की होती है। हमारा जो ब्रेन है वो इनसाइड से आउटसाइड कम्युनिकेशन को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। दोस्तों दुनिया के जितने भी इंस्पिरेशनल लीडर हैं या फिर टॉप क्वालिटी ब्रांड, वो अक्सर इस टेक्निक को यूज करते हुए आपके इनर कोर को प्रभावित करते हैं, अंदर से बाहर की ओर कम्युनिकेट करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हम स्टारबक्स की लेते हैं। आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि स्टारबक्स जो है ना, वो अपने कॉफी की वजह से फेमस है, बट कॉफी जो है वो स्टारबक्स के वॉट को सेटिस्फाई करता है। कुछ लोगों को लगता होगा कि स्टारबक्स अपने लोकेशन और कमाल की सर्विस के लिए फेमस है, बट ये जो है उनके हाउ को सेटिस्फाई करता है। पर दोस्तों स्टारबक्स का सक्सेस का सबसे बड़ा कारण है उनका माइटी वाई। स्टारबक्स घर ऑफिस से बिल्कुल अलग थर्ड स्पेस क्रिएट करना चाहता है ताकि लोग रिलैक्स कर सके, अपने दोस्तों से बातें कर सके या फिर शांति फील कर सके। आज की दुनिया में बहुत से लोगों को पता है कि क्या करना है, उनमें से कुछ लोगों को पता है कि कैसे करना है, लेकिन बेहद कम होंगे जिनको ये पता है कि क्यों करना है। अब दोस्तों यही कारण है जिसके चलते 90% से ज्यादातर लोग भीड़ का हिस्सा होते हैं। देखिए गेम चेंज तो तब होगा जब आपको स्ट्रांगली पता होगा कि करना तो करना क्यों है, यानी जो भी आपका गोल है आप उसे क्यों अचीव करना चाहते हो। देखिए जितना क्लियरली ये आपको मालूम होगा, ये आपको इनर मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा कुछ गजब सा करने के लिए। दोस्तों अमूमन एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा एम्प्लॉय होते हैं जिनको सिर्फ ये पता होता है कि कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। उनके ऊपर मैनेजर्स होते हैं जिनको ये पता होता है कि काम को कैसे करना है और ये लोग उन एम्प्लॉयज को लीड करते हैं। बट सबसे ऊपर सीईओ, चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं जिनको ये बात पता होता है कि जो भी काम ऑर्गेनाइजेशन कर रही है वो उसे क्यों कर रही है। इसी के चलते अगर कोई एम्प्लॉय या मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो वहीं पर अगर कंपनी का सीईओ छोड़कर चले जाए और नया सीईओ ज्वाइन करे तो फिर कंपनी का कल्चर और एनवायरनमेंट दोनों ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसीलिए तो दोस्तों सीईओ को ब्रेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिनका वाई अच्छे से क्लियर होता है। 1903 में जब व्हाइट ब्रदर दुनिया का सबसे पहला उड़ने वाला मशीन बना रहे थे, उस समय सैमुअल लैंगली कुछ इसी तरह का मशीन बनाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए सैमुअल के पास फुल सपोर्ट था और रिसोर्सेज भी काफी ज्यादा थे। उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, एक अच्छा परफॉर्मिंग टीम था और साथ ही साथ गवर्नमेंट का सपोर्ट भी था। बट इसके बावजूद दूसरी तरफ व्हाइट ब्रदर के पास कुछ भी नहीं था। बट कमाल की बात तो ये है कि व्हाइट ब्रदर ने सबसे पहला उड़ने वाला मशीन बनाया जिसको एरोप्लेन बोलते हैं, और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि व्हाइट ब्रदर के पास एक कमाल की चीज थी जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग वाई। व्हाइट ब्रदर एक ऐसा मशीन बनाना चाहते थे जो हवा में उड़ सके ताकि लोगों का टाइम जो है ना वो सेव हो सके। तो वहीं पर सैमुअल का पर्पस था कुछ ऐसा तैयार करना जो उनको नेम, फेम और मनी प्रोवाइड करे। सैमुअल का व्हाट और हाउ तो क्लियर था लेकिन व्हाई वो क्लियर नहीं था। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली का स्टोरी आपने सुना होगा। लोग विनोद को सचिन से भी ग्रेट बैट्समैन मानते थे। सबको लग रहा था कि ये क्रिकेट में बड़े से बड़े रिकॉर्ड बनाएगा, बट आपको तो पता है कि रिकॉर्ड कौन क्रिएट करता है? सचिन तेंदुलकर सर, जिनका वाई जो है वो काफी ज्यादा क्लियर था। तो वहीं पर दोस्तों विनोद कांबली का जो पर्पस है ना वो ऐसा कुछ नहीं था। दोस्तों और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए।